नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सीए मनोज गोयल चैनल में। आइए दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करते हैं स्टेटस ऑफ रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट एंड टैक्स इम्प्लीकेशंस। आइए दोस्तों, हम लोग अब डिस्कस करते हैं रेसिडेंट कौन है। रेसिडेंट होने के लिए एक इंडिविजुअल अगर इंडिया के अंदर 182 डेज और मोर स्पेंड करता है इंडिया में, तो वो रेसिडेंट है। या अगर वो इंडिया में ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 60 डेज या लास्ट 4 सालों में 365 दिन इंडिया में रहा है, तो वो रेसिडेंट है। अब दोस्तों हम बात करते हैं हु इज नॉन रेसिडेंट। गवर्नमेंट ने बोला अगर आपकी ऊपर अबव वाली 2 कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती तो आप नॉन रेसिडेंट है। देखिए फ्रेंड्स, अगर हमारी कोई भी नॉन रेसिडेंट के लिए अगर फर्स्ट कंडीशन है अगर वो इंडिया के अंदर 182 डेज से कम है तो वो नॉन रेसिडेंट कंसिडर होगा, या वो लास्ट 4 सालों में 365 दिन या करंट ईयर में 60 डेज से भी कम है तो भी वो नॉन रेसिडेंट होता है। गवर्नमेंट ने साथ में बोला है अगर कोई भी पर्सन इंडिया के बाहर जाता है फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, तो हम लोग जो 60 दिन का पीरियड है वो 182 डेज में कंसिडर करते हैं। आइए दोस्तों, हम लोग अब डिस्कस करते हैं कौन पर्सन जो रेसिडेंट है बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। इसके लिए गवर्नमेंट ने 2 कंडीशन प्रिस्क्राइब करी है। पहली कंडीशन कि वो लास्ट 9 ईयर में नॉन रेसिडेंट होना चाहिए आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर्स। सेकंड कंडीशन गवर्नमेंट ने बोली है कि वो इंडिया के अंदर 729 दिन से कम रहना चाहिए लास्ट 7 ईयर्स के अंदर, तो उस केस में भी वो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएगा। आइए दोस्तों, हम लोग फिर डिस्कस करते हैं रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कौन है। गवर्नमेंट ने यहाँ पर बोला है अगर हमारी ये 2 कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो वो पर्सन रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएगा। आइए हम लोग इसको कंडीशन के साथ ही समझते हैं। पहला पर्सन जो लास्ट के 10 साल के अंदर किसी भी 2 साल के अंदर रेसिडेंट स्टेटस होगा वो ऑर्डिनरी रेजिडेंस में कवर होगा, या कोई भी पर्सन जो 730 दिन से ज्यादा इंडिया में रहा लास्ट 7 ईयर्स के अंदर वो भी रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेजिडेंस में कवर हो जाएगा। दोस्तों, गवर्नमेंट ने फाइनेंस एक्ट 2020 के अंदर एक अमेंडमेंट एप्लीकेबल करी है। उस अमेंडमेंट में गवर्नमेंट कहती है एक पर्सन जिसकी इनकम इंडिया से जनरेट होती है 15 लाख और मोर अदर देन फॉरेन इनकम, तो वो पर्सन कंसिडर कर लिया जाएगा रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड ही इज नॉट लायबल टू पे टैक्स इन एनी अदर कंट्री। तो गवर्नमेंट उसको कह रही है कि हम आपको रेसिडेंट मान के ही टैक्स लेंगे इंडिया के अंदर। आइए दोस्तों, अब हम लोग डिस्कस करते हैं टैक्स इम्प्लीकेशन ऑन डिफरेंट केसेस फॉर द रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट एंड रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंस के बारे में। आइए, पहला केस है इनकम रिसीव और डीम टू बी रिसीव इन इंडिया। रेसिडेंट के केस में वो टैक्सेबल होगा ही होगा सारे केसेस के अंदर। अगर नॉन रेसिडेंट है अगर इनकम रिसीव और डीम टू बी रिसीव इन इंडिया है तो वो तीनों केस के अंदर टैक्सेबल होगा, बिकॉज गवर्नमेंट ने कहा है कोई भी इनकम जो भी जनरेट होती है इंडिया से वो टैक्सेबल होगी इंडिया के अंदर, चाहे आप रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो। सेकंड वन गवर्नमेंट बोलती है इनकम एक्रू और डीम टू बी एक्रू इन इंडिया। ये भी हमारी तीनों केस के अंदर होगी क्योंकि जो सोर्स है वो इंडिया से है। अब लास्ट कंडीशन पे आते हैं इनकम एक्रू आउटसाइड इंडिया। इस केस में देखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर हम लोग रेसिडेंट स्टेटस है तो हमारी इनकम टैक्सेबल होगी पूरी। नॉन रेसिडेंट के केस में नहीं होगी क्योंकि हम बाहर की कंट्री में टैक्स पे कर रहे हैं, और नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंस के केस में भी नहीं होगी क्योंकि हमारा जो स्टेटस है वो रेसिडेंट का नहीं है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको कोई भी क्वेरी है रिलेशन टू रेजिडेंशियल स्टेटस एंड नॉन रेजिडेंशियल स्टेटस में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपका आंसर रिप्लाई करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें।